तो हम अपना रिजर्वेशन है ना सीटवा लेते हैं। अब तोरा बाल बच्चा भोंदा भोंदी नहीं सीट ले पाता है तो आरक्षण हटा दोगे। गरीब दलितों की वजह से हमारा बाल बच्चा का नौकरी नहीं मिल रहा था, तोरा बाल बच्चा गांजा गोगो भर के फूकेगा और दलित का बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करेगा, आए कलम तोड़ते रहेगा, बार बारी जाएगा और रिजल्ट के फार्म भरते रहेगा। माने तू दलित के यहाँ पूजा करावे नहीं जाएगा, कहा दलित का पैसा लेते हैं तो हाँ दलित का पैसा लेते हैं। माने बेवकूफ है ना आज की डेट में, ऐसे लोगों को तो धरती पर रहना चाहिए, इसको तो मर जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को आरक्षण काहे लगा था, काहे बना, जब थूक थाक छुआछूत हो रहा था ना आरक्षण बाबा साहब जातिगत भेदभाव के कारण। चलिए ठीक है, मान लिया आप आरक्षण हटाना चाह रहे हैं, मैंने हम लोग के आप बड़का जात वाला बनाना चाह रहे हैं, बना दीजिए ना भैया, बहुत खुशी होगा। ऐसे भी मोच उच रखते लोग कहता है कि तुम दलित नहीं लगते हो, बना दीजिए बड़का जात वाला था ना, हम बहुत बड़का बाल बच्चा के बेटी से ब्याह करेंगे, बड़का बाल बच्चा के लोगों से कनेक्शन बनेगा हम लोग के। तोरा का मुर्गावा आरक्षण वाला लेके चल गया, दलित लेके भाग गया मुर्गावा। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद भारत में एक नए आंदोलन की शुरुआत हो रही है। इंस्टाग्राम पे पेज बनाया गया है आरक्षण हटाओ आंदोलन, और आंदोलन की बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। बातचीत करेंगे हमारे साथ समीर चौधरी जी हैं, कट्टर सनातनी हिंदू हैं और दलित भी हैं। अब आपको सुन के अजीब लगेगा लेकिन एकदम कट्टर महादेव जी के एकदम भक्त हैं। इस बार जो है कहा जा रहा है कि भारत में आरक्षण को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, एकदम खत्म कर दिया जाएगा जड़ से। कैसे आप देखते हैं आरक्षण को खत्म करने के लिए? कि आरक्षण जो लोग को पीछे से चुल मचा हुआ है कि आरक्षण हट जाना चाहिए, तो आप कौन सा आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन आरक्षण कहाँ हटना चाहिए? क्या पुजारी का बेटा पुजारी बनेगा? क्या वकील का बेटा ही वकील बनेगा? डॉक्टरे का बेटा डॉक्टर बनेगा? रहा बात कि 20 को रिजर्वेशन का सीट मिलता है ना दलितों को जी, तो हम अपना रिजर्वेशन है ना सीटवा लेते हैं। अब तोरा बाल बच्चा भोंदा भोंदी नहीं सीट ले पाता है तो आरक्षण हटा दोगे। गरीब दलितों की वजह से हमारा बाल बच्चा का नौकरी नहीं मिल रहा था, तोरा बाल बच्चा गांजा गोगो भर के फूकेगा और दलित का बच्चा स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करेगा, आए कलम तोड़ते रहेगा, बार बारी जाएगा और रिजल्ट के फार्म भरते रहेगा। कुछ लोग आके अपना बपौती सीटों को बना के चलेंगे, मार बाबू वकील तो बेटा वकील, हाँ फलानमा तो फलानमा। तो आरक्षण बांटिए ना भैया, पुजारी के बच्चा को पुजारी मत बनने दीजिए, वकील का बच्चा को वकील मत बनने दीजिए, डॉक्टर का बच्चा को बेटा के जज नहीं बनने दीजिए, तो कीजिएगा तब ना। तो आरक्षण हटाओ, हटाइए आरक्षण। जिसको आरक्षण की जरूरत नहीं उसको काहे दे रहे हैं आरक्षण? आरक्षण की जरूरत दलितों गरीबों को है। अब इसमें भी कोई दलित गरीब जो अमीर बना हुआ, जरा बाप दादा आज तक अलग सैकड़ों बीघा खेत रख ले, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? हमें आरक्षण में फायदा मिला, चुनाव लड़ने का, जहाँ 10,000 लग रहा था, हम दलित हैं, हम निचला जाति के, तो हमारा 5,000 रुपया लगा, अच्छा लगा हमको कि चलिए कम से कम ये तो अच्छा हुआ ना। संविधान में आरक्षण काहे लगा था, काहे बना, जब थूक थाक छुआछूत हो रहा था ना आरक्षण बाबा साहब जातिगत भेदभाव के कारण। चलिए ठीक है, मान लिया आप आरक्षण हटाना चाह रहे हैं, मैंने हम लोग के आप बड़का जात वाला बनाना चाह रहे हैं, बना दीजिए ना भैया, बहुत खुशी होगा। ऐसे भी मोच उच रखते लोग कहता है कि तुम दलित नहीं लगते हो, बना दीजिए बड़का जात वाला था ना, हम बहुत बड़का बाल बच्चा के बेटी से ब्याह करेंगे, बड़का बाल बच्चा के लोगों से कनेक्शन बनेगा हम लोग के। नहीं तो कहाँ कह रहे हैं कि अंतर्जातीय विवाह को हम स्वीकार नहीं करें, क्या करेंगे? अंतर्जातीय विवाह नहीं कीजिएगा, अब बाल बच्चा भोंदा भोंदी रहेगा तो आरक्षण हटावे के बाद कीजिएगा। जाके बोलिए पहले कि पिछवाड़ा तंदुरुस्त करके जाके बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण हम लोग वहीं लेते हैं जहाँ हम लोग को सीट मेरा रहता है, मेरा सीट रिजर्व रहता है तब लेते हैं। कह रहे कि मेरा बेटा जो है पढ़ाई लिखाई में एकदम तेज है, मेरिटधारी है, लेकिन आरक्षण की वजह से मेरा बेटा मार खा जा रहा है। अच्छा, ये गलत बात है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं है? जेकरा बाल बच्चा तेज रहेगा, जो ब्रिलियंट रहेगा पढ़ने में, उसको भला किसी के आरक्षण और किसी के भैया चपलूसी तेल लगाने का काम थोड़ी होगा। ऐसे ही आदमी निकल जाता है। क्या आज IAS है तो सब घर वाके IAS के जितना है सब दलिते हैं, कि उसमें बहुत बड़े बड़े जात के लोग भी होंगे, राजपूत भूमिहार ब्राह्मण चौहान सब होंगे कि नहीं होंगे? तो समझिए ना बात को। तो आप लोग समझते नहीं है और लोगों को क्या करें कि गुमराह कर रहे हैं कि हम फलाना प्रोटेक्ट करेंगे। UGC का सबसे ज्यादा विरोध समीर चौधरी ने किया था, पता है आप लोगों को? हमारा पोस्टर बैनर जो है हर मीडिया में देश विदेश में भी चल रहा था। क्यों चल रहा था जानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने फैक्टली बात कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, इसमें हर जाति वर्ग के लोगों को रखिए। जो टीम गठन हो रहा है तो हर जाति के लोग रहना चाहिए, इसके लिए हम विरोध किए थे। तो बदलाव चाह रहे थे। स्वर्ण समाज के लोग उनको भी EWS मिला हुआ है, सब के सब कुछ मिला है, और बाद भी सब दूसरे के घर दूसरे का जमीन हड़पना चाह रहा है। किसके पास क्या नहीं है? सब कुछ है सबके पास, लेकिन उसके बाद भी अपने से पेट नहीं भरता तो दूसरा का निहारता है। ओकरा ही मुर्गा बन लो, हमारा ही दाले भात बन लो, तो तू दाल भात के औकात लायक है तो दाल भात खाओ। नहीं तोरा का मुर्गावा आरक्षण वाला लेके चल गया, दलित लेके भाग गया मुर्गावा। आखिर ऐसा क्या होता है कि बार बार कभी आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, कभी संविधान खत्म करने की बात की जाती है? कभी आरक्षण नहीं खत्म हो सकता। आरक्षण तभी खत्म होगा जब पूरे
बढ़िया बढ़िया अक्षरों में लिख दिया जाएगा कि आज से दलित जो है बड़े जाति के लोग हो गए हैं, आज से हर जाति के लोग इनके हर दलितों के साथ विवाह शादी विवाह उठना बैठना हर चीज़ करेंगे। एक वीडियो देख रहे हैं, वो पंडित जी है, वो कह रहे हैं कि हम दलित का कभी नहीं छूते हैं। हाँ। बताइए, अभी हाल में वीडियो वायरल हुआ। अब कोई नहीं कहना कि समीर चौधरी जातिवाद कर रहा था, पंडित के बारे में बोल रहा है। वो भटियारा पंडित था जी, ऐसा बोल रहा है। माने तू दलित के यहाँ पूजा करावे नहीं जाएगा। कहा दलित का पैसा लेते हैं, तो हाँ दलित का पैसा लेते हैं। माने बेवकूफ़ है ना आज की डेट में। ऐसे लोगों को तो धरती पर रहना चाहिए, इसको तो मर जाना चाहिए था ऐसे लोगों को, जो सरेआम आके जात को बांटने का काम कर दिए। सबसे ज़्यादा भगवान मिले हैं दलितों को, बड़े जाति वालों को नहीं मिले हैं। जाके देखिए इतिहास उठा के, ऐसे नहीं कि सबरी को राम जी मिल गए थे। तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए। और राम के कोई काहे नहीं मिला, इतना बड़का बड़का ब्राह्मण था, और बाद काहे नहीं कोई के मिल गया। देखिए मन चंगा कटौती में गंगा, इतना बड़ा बात कह के चले गए। बोलना शुरू करेंगे तो कहिएगा कि समीर चौधरी अब अपने बात पे कर रहा है। तो समझिए, बांटने की कोशिश मत कीजिए। अवध साहब ने अधिकार दिया बोलने का, संविधान में खड़ा होने के लिए, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ समझना पड़ेगा। बाकी हम लेके चलते हैं भाई सबको मिला के, सब जाति का सम्मान करना पड़ेगा, सब धर्म का सम्मान करना पड़ेगा। हम करते भी हैं। अब इसमें कुछ जातिवाद बांटने का काम करते तो मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर बड़ा एक प्रोटेस्ट करेंगे, आप लोग भी शामिल होंगे क्या कौची के लिए? आरक्षण खत्म करने के लिए? वो बुल्लू झंडा वाला सब जाएगा। हाँ, हाँ, हम नहीं जाएंगे। हम लोग आईजे से बैंड बजा कर खत्म करने को लेकर के, आरक्षण खत्म करने के लिए बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे दिल्ली में। स्वर्ण समाज के जाएगा, स्वर्ण समाज के लोग जाएंगे। जाइए जंतर मंतर पर जाइए, बढ़िया है। याद रखिएगा कि कुछ अच्छा होने के लिए थोड़ा सा बुरा होता है ना। तो शायद पहले ही आप लोग बुरा कीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, पहले जाति खत्म हो या आरक्षण खत्म हो, क्या आप चाहते हैं? पहले यहाँ पे भाई जाति हटाओ यहाँ से। बिना जात के वजह से आज बिहार बदनाम हो गया। साला पंजाब में जाओ कभी कोई नहीं बोलता है कि पंजाबी फलाना ढिमका ही है। महाराष्ट्र में जाओ कोई नहीं कहता, सब मराठी एक में गिनती आ जाता है। यहाँ तो हमको सबसे अच्छा मुसलमान लगते हैं कि हर जाति में मुसलमान को एक साथ समर्थन देता है। हमारे यहाँ वो फलानमा हो ढिमका हो, ये पाँचे मुट्ठी बटिया कर रह जाता है। लोग ऐसा कुछ हो जाएगा, भौंकते रह जाइएगा, बिस्कुट दे देंगे उसके बाद चुप हो जाइएगा। जय हो। हमारे साथ समीर चौधरी से देखा आपने, आरक्षण पर जो है इन्होंने एकदम वक्तव्य अपना रखा, स्टैंड क्लियर रखा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत से आरक्षण को खत्म करना चाहिए, नहीं खत्म करना चाहिए? जाति को खत्म करना चाहिए, नहीं खत्म करना चाहिए? प्रतिक्रिया लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए पब्लिक हट में। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।